नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट स्टेज का एक शानदार मुकाबला हमारे सामने होने वाला है विमेंस बिग बैश लीग की ओर से। भाई WBBL अपने प्लेऑफ्स की ओर बढ़ चुकी है। टॉप 4 टीम्स हॉबार्ट हरिकेन्स, सिडनी सिक्सर्स, पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स, इन 4 टीम्स के बीच होने वाले हैं शानदार मुकाबले। और देखना होगा दिलचस्प कि ये जो प्लेऑफ्स का पहला मुकाबला है, नॉकआउट स्टेज का मैच, जहां पर तीसरी और चौथी पोजीशन वाली टीम खेलती नजर आएगी, आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम यहां से प्लेऑफ्स में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कल यानी कि 9 दिसंबर को दोपहर 1:40 पे इंडियन टाइमिंग के अनुसार शुरू होगा नॉकआउट मुकाबला। पर्थ स्कॉचर्स जो कि तीसरे नंबर पर है और मेलबर्न स्टार्स जो कि चौथे नंबर पर है, इन दोनों टीम्स के बीच। पॉइंट्स टेबल पे गौर कर लेते हैं, जिससे अभी तक की पोजीशन दोनों टीम्स की आप समझ जाएंगे। पर्थ स्कॉचर्स ने 10 में से 6 मुकाबले जीते, पॉइंट्स है 12, नेट रन रेट है -0.1 का। ठीक इनके नीचे चौथे नंबर पर है मेलबर्न स्टार्स, जिन्होंने 10 में से 5 मुकाबले जीते, एक मैच का रिजल्ट निकला नहीं था, जिसके चलते इनके पॉइंट्स है 11 और नेट रन रेट है +0.6 का। यानी कि नेट रन रेट के लिहाज से अगर आप देखें तो मेलबर्न स्टार्स ज्यादा बेहतर नजर आती है। लेकिन क्या वाकई में इनके खिलाड़ी, इनकी प्लेयर्स जो है वो इनफॉर्म है और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? चलिए गौर करते हैं सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर, फैक्ट्स पर, स्टैट्स पर, जिससे आप और मैं, हम दोनों ही इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का एक बेहतर आकलन कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत करी जाएगी पिच रिपोर्ट से। दोस्तों, ये जो मुकाबला है पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा, WACA ग्राउंड पर, जहां सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरऑल स्टैट्स की एंड देन इस सीजन में हुए मुकाबलों पर गौर किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नजर डालें ओवरऑल स्टैट्स पे, 45 मैचेस इस ट्रैक पर खेले गए हैं, जिसमें से 24 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए, 21 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए। एवरेज स्कोर 139 का है, लोएस्ट स्कोर पर्थ के नाम 94 रन और हाईएस्ट स्कोर है अगेन पर्थ स्कॉचर्स के नाम 184 रन। अब यहां पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस सीजन में हुए मुकाबलों की, तो ओवरऑल 4 मैचेस यहां पर खेले गए, जिसमें से 2 मैचेस फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। 109 रन जो है वो पर्थ स्कॉचर्स के नाम रहे हैं, जो कि लोएस्ट स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर भी पर्थ स्कॉचर्स का है 184 रन। तो दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट स्टैट्स। अब यहां पर हम फर्स्ट इनिंग के स्कोर पर गौर करते हैं। 109 बाय पर्थ स्कॉचर्स, 159 बाय पर्थ स्कॉचर्स, जो कि ये मुकाबला जीते थे। 184 बनाते हैं इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर पर्थ स्कॉचर्स इसी ट्रैक पर मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ, और वो वही मुकाबला वो जीतते हैं। 164 बनाए थे ब्रिस्बेन हीट ने अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, और वो मुकाबला ब्रिस्बेन हीट हारी थी। अब बताने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर जो कैप्टन्स है, उन्होंने टॉस जीतकर 2 दफे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और दोनों ही मुकाबले जो आप देख सकते हैं, पर्थ ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चूज करी थी, वो मुकाबला हारे थे, एंड देन ब्रिस्बेन हीट में पहले बल्लेबाजी चूज करी थी और वो मुकाबला हारे थे। तो ओवरऑल बात यहां पर समझाने की ये थी कि टॉस जीतकर भले ही कैप्टन्स पहले बल्लेबाजी चूज कर ले, लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अमूमन दबदबा हमने देखा है। अब आते हैं बॉलर्स के प्रदर्शन पर। दोस्तों, यहां पे टोटल इस सीजन के 4 मुकाबलों में 44 विकेट चटकाए गए, जिसमें से 25 विकेट पेसर्स ने और 19 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब बॉलर्स को अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के मिल रही है, फास्ट बॉलर्स बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स को कम मत आकिएगा। दोनों टीम्स में कौन कौन से बहुत बेहतर गेंदबाज हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और उनके नाम भी आपके समक्ष रखेंगे, जिससे आप मैच के दौरान उन खिलाड़ियों पर और बेहतर तरीके से नजर रख सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे। दोस्तों, 20 मुकाबलों का दोनों टीम्स के बीच का अभी तक का सफर रहा है। 11 मैचेस पर्थ ने और 9 मुकाबले जो है वो मेलबर्न स्टार्स ने जीते हैं, यानी कि अभी भी WBBL की हिस्ट्री में पर्थ स्कॉचर्स का अपर हैंड है। अब यहां पर अगर हम बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो यहां पर मेलबर्न स्टार्स ने बाजी मारी है। 4 मैचेस मेलबर्न स्टार्स ने जीते हैं और एक मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स के नाम रहा है। इस सीजन भी अगर आप गौर करें तो पर्थ स्कॉचर्स मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ हार चुकी है। यहां पर दोस्तों, अगर हम बात करें अब प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की, पहले नजर डालते हैं पर्थ पे। टीम तीसरे नंबर पर है, पहले पर्थ स्कॉचर्स पे गौर कर लेते हैं। ओवरऑल लाइनअप आपके समक्ष है, जहां बेथ मूनी, केटी मैक, सोफी डिवाई, मैडी ड्रेक, पेज कोलफील्ड, फ्रेया कैम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब यहां पर मैं रुक जाता हूं, क्योंकि यही है वो खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी छोटा मोटा योगदान देती नजर आई है। फ्रॉम द टॉप अब आप गौर करिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं। बेथ मूनी, सबसे पहले अगर आप इन पे गौर करें तो इस सीजन इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। टोटल 10 मैचेस में 395 रन बना चुकी है, 134 का स्ट्राइक रेट है, और ये दर्शाता है कि कितना हेवीली टीम डिपेंड करती है इस टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज पे। यहीं पर दूसरी बल्लेबाज आ जाती है केटी मैक, जिन्होंने 10 मैचेस में 188 रन बनाए हैं, 108 का स्ट्राइक रेट है। अब डिफरेंस आप रन पे देख सकते हैं। अब यहां से बात आती है कि केटी मैक
अभी तक अगर आप देखें 2 ही पारी इंपॉर्टेंट प्ले करती नजर आई है। पहली है 79 की पारी जो उन्होंने सिडनी थंडर के खिलाफ खेली और उससे पहले ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ उन्होंने 31 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा कभी भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, छोटी छोटी कैमियो पारी वो खेलती नजर आई है। लेकिन फिर आती है मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज सोफी डिवाइन। दोस्तों एज अ कैप्टन इन्होंने इस सीजन बेहतर परफॉर्म किया है। लास्ट 5 मैचेस इनके शानदार रहे हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में इन्होंने 40+ का स्कोर किया है। एक मैच में शायद इन्होंने 28 रन बनाए थे 24 गेंदों में। अब कहने का मतलब यह है कि सोफी डिवाइन एज अ बैटर बेहतर परफॉर्म कर सकती है। 10 मैचेस में 193 रन है, 122 का स्ट्राइक रेट है। और रही बात गेंदबाजी की, अभी तो रुकिए, गेंदबाजी में भी इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। लास्ट 4 मैचेस में इन्होंने एक 4 विकेट हॉल लिया है, एक बार 2 विकेट भी चटकाए हैं और लगातार निरंतर विकेट चटकाते हुए 13 विकेट ओवरऑल इस सीजन में चटका चुकी है। तो ये है बात बल्लेबाजी की और ऑलराउंडर सोफी डिवाइन की, जो कि कप्तान है टीम की। अब इनके अलावा मैडी ड्रेक, पेज स्कूलफील्ड और फ्रेया कैम, इन 3 खिलाड़ियों में से कोई एक प्लेयर भी अपना योगदान देता है टीम के लिए तो डेफिनेटली पर्स स्कॉचर और ज्यादा बेहतर पोजीशन पर आ जाएगी। गेंदबाजी पर गौर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, लिली माइल्स, एमी एडगर जैसी खिलाड़ी टीम में मौजूद है अलॉन्ग विद रूबी स्ट्रेंज। 3-4 प्लेयर्स जो है जिन पर नजर रखनी चाहिए वो है क्लोई एंसवर्थ, जिन्होंने अभी तक 10 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं, 7.2 की इकॉनमी है। रही बात लिली माइल्स की तो 10 विकेट वो भी निकाल चुकी हैं 7 की इकॉनमी से, और एमी एडगर ने 9 विकेट निकाले हैं 8.07 की इकॉनमी के साथ। तो स्टैट्स आपको मैं इसलिए साथ साथ बताता जा रहा हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि पर्थ स्कॉचर्स के पास चाहे बल्लेबाजी हो एज एन ऑलराउंडर या फिर मेनस्ट्रीम बॉलर्स, टीम काफी सॉर्टेड है। और पिछले 5 मैचेस में से सिर्फ एक मुकाबला हारी है हॉबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। यहीं पर ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की तो दोस्तों कहानी थोड़ी सी यहां पर पलटती नजर आती है। मेलबर्न स्टार्स जो है 10 में से 5 मुकाबले जीती है, लेकिन जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस जीते हैं, लगातार ये लास्ट 3 मुकाबले हार चुके हैं। अब ऐसे में टीम के लिए सबसे बड़ी दुविधा जो है वो है इनका बैटिंग ऑर्डर। टीम हेविली रिलाई करती है मैग लेनिंग पर। अब अगर आप टीम पे गौर करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगी लेनिंग के अलावा एबी जोन्स, एनाबेल सुदरलैंड और डैनियल गिब्सन, जिन्होंने कभी ना कभी अपना योगदान दिया है। लेकिन हेविली टीम रिलाई करती है मैग लेनिंग पे, जिन्होंने 10 मैचेस में 430 रन बनाए हैं 140 की स्ट्राइक रेट से। अब यहीं पर जब आप दूसरी बल्लेबाज पे आते हैं तो वो है एमी जोन्स, जिन्होंने 191 रन बनाए हैं 124 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये डिफरेंस आपको दर्शाता है कि अगर मैग लेनिंग नहीं चली तो मेलबर्न स्टार्स का सपना जो है वो चूर चूर हो सकता है इन दिस नॉकआउट स्टेज। यहीं पर एनाबेल सुदरलैंड की बात कर सकते हैं, जैसे उधर सोफी डिवाइन है तो यहाँ पर एनाबेल सुदरलैंड मौजूद है, जिन्होंने 169 रन बनाए हैं 124 की स्ट्राइक रेट से और 10 विकेट भी चटका चुकी है। तो एक बार फिर जब हम लाइनअप पे गौर करते हैं तो मैग लेनिंग, एमी जोन्स, एनाबेल सुदरलैंड जैसी खिलाड़ी टीम में मौजूद है जो कि डिसेंट परफॉर्म कर सकती है अलॉन्ग विद डैनियल गिब्सन। दोस्तों गिब्सन ने 10 मैचेस में 162 रन बनाए हैं 138 की स्ट्राइक रेट से और 7 विकेट भी निकाल चुकी हैं। तो एनाबेल सुदरलैंड और डैनियल गिब्सन जो है 2 ऐसी खिलाड़ी हैं एज एन ऑलराउंडर टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और एक अहम जगह बनाती है प्लेइंग 11 में। अब यहीं पर जब हम इनके बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो साशा मलोनी, जॉर्जिया पेस्ट्रिज, मेसी गिब्सन और सोफी डे जैसी खिलाड़ी मौजूद है अलॉन्ग विद किम क्लार्क। लेकिन 2 ही ऐसी बॉलर्स रही हैं जिन्होंने इंपैक्ट डाला है इस सीजन में। पहली है किम क्लार्क, जिन्होंने अभी तक 10 मैचेस में 13 विकेट लिए 7.03 की इकॉनमी से, और सोफी डे है जिन्होंने 16 विकेट निकाले हैं 7.2 की इकॉनमी के साथ। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा मेलबर्न स्टार्स का, जहां वो अपनी गेंदबाजी के चलते गेम को घुमा जरूर सकती हैं, लेकिन बल्लेबाजी एक ऐसा पेच है जहां पर वो थोड़ा सा लचर प्रदर्शन कर रही है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, हेविली रिलाई करते हैं मैग लेनिंग पे, और अगर मैग लेनिंग नहीं चली तो टीम यहां पर हार का स्वाद चखती नजर आ सकती है। तो टीम के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो पर्थ स्कॉचर ज्यादा बेहतर है, जीत दर्ज करने की काबिलियत पेश करती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं मैदान की, पर्थ के मैदान पे स्कॉचर्स की होम ग्राउंड की, तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा अधिकतर अमूमन हमने भारी देखा है। और स्कोर भाई अगर यहाँ पर स्कोर 170 प्लस जाता है फर्स्ट इनिंग का तो ही जाकर टीम जीत दर्ज कर पाएगी, अदरवाइज बहुत हैवी चांसेस है सेकंड बैटिंग के जीत दर्ज करने के। अब आप इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिए कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या पर्थ स्कॉचर्स यहां से आगे बढ़ रही है अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ और मैदान का थोड़ा सा सपोर्ट के साथ, या फिर मेलबर्न स्टार्स की जो गेंदबाजी है वो पर्थ स्कॉचर्स को एक बार फिर भाई चुनौती देती नजर आएगी और हराती हुई दिखाई देगी? कमेंट सेक्शन है खुला आपके लिए, तो जवाब जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप मैचेस से जुड़ी और प्लेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।